मालवी के विकास एवं मालवी के यशस्वी कवि आनंदराव दुबे के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर केंद्रित साक्षात्कार में वरिष्ठ कवियत्री श्रीमती कुसुम मंडलोई एवं कला मर्मज्ञ अशोक दुबे ने कहा, हम घर घर में मालवी बोलें, वही सरकार इसके विकास में भरपूर ध्यान दे। वर्ल्ड मीडिया के प्रधान संपादक राजकुमार हंस को दी गई इस महत्वपूर्ण मुलाकात का ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस के समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन हम करते हैं। नवरात्रि का महापर्व चल रहा है, सारी दुनिया में नवरात्रि महोत्सव मनाया जा रहा है। हम आपको अहिल्या नगरी की एक बहुत शानदार प्रतिभा से मिलवाने जा रहे हैं। उनका नाम है श्रीमती कुसुम मंडलोई, जो कि मालवा मयूर की उपाधि प्राप्त आनंदराव दुबे जी की सुपुत्री है और मालवी में काफ़ी अच्छा लिखती हैं, कवि सम्मेलनों में जाती हैं, आपकी कविताएं काफ़ी पसंद की जाती हैं। आनंदराव दुबे जी एक बहुत चिर परिचित नाम रहा है। कालजयी कवि आनंदराव दुबे जी की महारो मालवा पाक्यो ये किताब काफ़ी प्रशंसित हो रही है। आनंदराव दुबे जी की जो सुपुत्री हैं कुसुम मंडलोई जी, हम वर्ल्ड एक्सप्रेस में उनका स्वागत करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी उनकी कविताएं सुनने आज जूनी इंदौर में उपस्थित हैं। ये मंडलोई हाउस है जो कि जूनी इंदौर का काफ़ी संयुक्त परिवार है। कुसुम जी, आपका स्वागत है वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में। हम पहला सवाल आपसे ये कर रहे थे कि आपके पिताजी आनंदराव जी दुबे रहे और आपकी माता जी का शुभ नाम था? पुष्पावती दुबे। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? आपका जन्म स्थान? इंदौर। आप आपके पिताजी के बारे में क्या बताना चाहेंगी? तो कैसे वो कविताएं करते थे, आप कब से कविताएं लिखने लगे, मालवी के प्रति आपकी रुचि कैसे जागृत? दादा का तो ऐसा था कि वो जहाँ भी जाते थे और बस कविता बनाना शुरू कर देते। एक बार गांव आए तो मेरे ऊपर ही कविता बना ली कि बात सुनी ले कुसुम कुमारी, घड़े घड़े भर लीजिए पानी, परेंडी का पास है घोड़ो, पानी कुर्जे छानी, रोज सवेरे उठजे नानी, तुलसी फूल सजाई लीजे, आरती नहीं आवे तो घंटी फिर भी बजाई लेजे। क्या बात है। ये आनंदराव जी दुबे जी की कविताएं आज भी उनकी कविताओं पर काफ़ी अच्छे नाटक खेले जा रहे हैं। हम आपको दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आनंदराव जी दुबे जी ने काफ़ी रचनाएं लिखी। उनको बाल कवि बैरागी डॉक्टर शिव मंगल सिंह जी सुमन और सुल्तान मामा गिरवर सिंह भंवर आदि कवि बहुत पसंद करते थे। इंदौर के आनंदराव जी दुबे मालवी के कवि सम्मेलन जितने भी होते थे उसमें सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले कवि आनंदराव जी दुबे जी। हम उनका पुनीत स्मरण करते हैं। उनकी 3 पुस्तकें आ चुकी हैं। गीत फिर गायो 1973 में, रामाजी रही गया नरेल जाती रही, बहुत अच्छी इनकी कविता थी, बहुत पसंद की जाती है। और माहरो मालवो पाक्यो ये किताब है जो कि आज भी लड़के पढ़ते हैं और साहित्यकार पसंद करते हैं। अब हम ले चलते हैं अतीत की ओर। कुसुम जी, आपके पिताजी के बारे में आप और क्या बताना चाहेंगी? जैसे वो आंसू कवि थे, त्वरित कविता लिख लेते थे, आपकी कविता उन्होंने लिख ली, तो कवि सम्मेलनों में वो जाते थे। और क्या बताएंगे आप, क्या संस्मरण सुनाएंगे उनके बारे में? जैसे कवि सम्मेलन में हम भी जाते हैं, रेडियो स्टेशन पे जाते हैं उनके साथ में। इसके बाद दादा को मालूम रहता है कवि सम्मेलन रेडियो स्टेशन जाना है तो बस वो कविता बनाते और उसी वक्त फाड़ देते, मतलब फाड़ देते बस। अब उनको याद हो गई है तो ऐसे मतलब बहुत बाद में डायरी में उन्हें लिखते हैं। और कहाँ भी जाते तो अब ये मुहावरा बन गया दादा की कविता कि रामा जी रही गया नरेल जाती रही। दूसरी कविता, देख तुम्हारा स्वभाव जाने हैं, कि देख तुम्हारा स्वभाव जाने हैं, जानते करते तुम्हारी रीस की रस्सी के क्यों ताने हैं। फिर एक है उनकी, मतलब मेरे को बहुत अच्छी लगती वो कविता की बेटी की विदा कि मारी चतुर बेटी मिलना से छेटी, दूर थारो ससुराल, मारी चतुर बेटी
मिलना से छठी दूर थारो ससुराल। आपने बताया कुसुम जी ने कि दादा आनंदराव दुबे जी जो आपके पूज्य पिताजी थे और आत्मा अजर अमर होती है, अभी भी उनका आशीर्वाद आप पर हम सब पर बना हुआ है। वो बड़े त्वरित कवि थे, आंसू कवि थे, तत्काल रचना लिख लिया करते थे। आपकी माता जी का सुनना। माता जी पुष्पावती दुबे। कितनी बहनें आप लोग? हम 5 भाई बहन हैं। क्या नाम है उनके? सबसे बड़ी वाली बहन थी उसका राजकुमारी दुबे, उससे छोटी वाली का रत्नप्रभा दुबे, और तीसरी में कुसुम मंडलोई, और मेरे बाद भाई था संतोष दुबे और उससे छोटा अशोक दुबे। ये मालवी को बढ़ना चाहिए, इसके लिए आपके क्या सुझाव होंगे? आप एक अनुभवी कवित्री हैं, गायिका, लोक गायिका हैं, क्या बताने क्या? मालवी बोलोगा तो मालवी बचेगी। हाँ। मालवी बोलोगा, घर में भी मालवी बोलो सबसे, अपना बच्चा ना से भी, तो मालवी बचेगी। नहीं तो आजकल तो हिंदी को ज़्यादा, पर मालवी को कितना अपना मालवी का मुहावरा कि हमारे पट्टा भारी करी। और ये दादा की रामा जी रही या रेल जाती रही, बस बसंत बरसा दई गिरे, कि बस बसंत बरसा दई गिरे, और भारत माता वो थारा जाग्या है लाल करोड़। एक दादा की यह कविता है। कुसुम मंडलोई जी से एक प्रश्न हमारा और, कि आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? जैसे पहले मालवी मेले होते थे, मालवी कवि सम्मेलन होते थे, अब ये सुनने में आता है कि उज्जैन में ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप क्या सरकार को सुझाव देना चाहेंगे? सरकार को सुझाव कोई मालवी बोली का रखो, मालवी कवि सम्मेलन होना चाहिए। हाँ। और मालवी के हर जगह मुहावरे बहुत अच्छे हैं, उनका वो होना चाहिए मालवी का। मालवी मेले में भी मालवी कवि सम्मेलन पे मालवी के मुहावरे होने हैं। एक प्रश्न आपसे और, दादा का जन्म स्थान धुलेट था। धुलेट। ये कहाँ है धुलेट? सिमार रोड पे है, इंदौर से 13 किलोमीटर दूर है। धुलेट आपने देखा होगा। धुलेट, हाँ। तो धुलेट गांव के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? वहाँ पे तालाब बहुत बढ़िया है जी। और कमल बहुत है। हाँ। कमल के फूल इतने हैं वहाँ पे कि पूरा तालाब कमल से भरा है, और पूरे मतलब घाट बने हुए हैं। वो बहुत छोटा सा गांव है, पर तालाब कैसे वहाँ का बहुत अंदर 21 पेड़ी तक है। और उस तालाब के पानी की विशेषता है कि जिसको ये चर्म रोग होता है, यदि उस पानी से नहाओ तो बीमारी अच्छी हो जाती है। वहाँ की विशेषता है पानी की। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि धुलेट जो कि इंदौर के समीप ही एक ग्राम है, वहाँ तालाब में स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाता है। ये जानकारी बहुत कम लोगों को है, यह बहुत अच्छा आप जानकारी दे रही हैं। आपके श्रीमान जी के बारे में क्या बताना चाहेंगी आप? क्या नाम है उनका? श्रीमान जी का नाम है राजेंद्र मंडलोई, और मैं जो कुछ भी बड़ी हूँ, इतनी आगे बढ़ी हूँ, मैं उनसे ही बड़ी हूँ। हर जगह साथ में ले जाते हैं। एक बार मैं कहते नहीं चलो वहाँ पे चलो, कार्यक्रम है, तुम्हारा प्रोग्राम है। मैं जो भी कुछ हूँ सब उनके ही वही ले जाते हैं हर जगह। खंडवा भी गए, इंदौर में भी, साहित्य समिति में भी, जहाँ भी जाते हैं मेरे को वही लेके जाते हैं। अधिकांश साहित्यकारों के यहाँ घर से दाद नहीं मिलती। पत्नी जो होती है ये सोचती है कि साहित्यकार को रद्दी इकट्ठा करने वाला समझती है। हम सर्वे करते हैं, पर ऐसे पति पत्नी बहुत कम होते हैं कि जो कि एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। जब हमारी वर्ल्ड मीडिया टीम कुसुम मंडलोई जी का साक्षात्कार लेने पहुंची, तो राजन मंडलोई जी जो कि कुसुम जी के श्रीमान हैं, उन्होंने ही सब किताबें और सर्टिफिकेट हमें ला के दिए। धन्य है वो पति और धन्य है वो पत्नी जो कि संयुक्त एकता का उदाहरण देते हैं और अपनी ताकत को, देश की ताकत को, समाज की ताकत को आगे बढ़ाते हैं। तो कुसुम मंडलोई जी, हम आपसे एक कविता सुनना चाहेंगे और अपने दर्शकों को सुनवाना चाहेंगे। एक कविता सुनाकर आप। माता जी के दिन चल रहे हैं, माता जी का गीत सुना दो है कि हमारी अम्बा जगदम्बा खेले
चौक में हो राज हमारी अम्बा जगदम्बा खेले चौक में हो राज। चौक में हो राज माणक चौक में हो राज हमारी अम्बा जगदम्बा खेले चौक में हो राज। भई भई रे कुमार थने वीनवूं भई भई रे सुनार थने वीनवूं मारी अम्बा सारू कळस लई आवजे रे मारी माता सारू गेंडीला लई आवजे रे मारी अम्बा जगदम्बा खेले चौक में हो राज मारी अम्बा जगदम्बा खेले चौक में हो राज। भई भई रे माळी थने वीनवूं मारी अम्बा साबू गजरा लई आवजो रे मारी अम्बा जगदम्बा खेले चौक में हो राज मारी अम्बा खेले दूध में हो राज। हम एक प्रश्न और करने जा रहे हैं कि जिस समय सारी दुनिया में नफरत का वातावरण हो, युद्ध चल रहा हो, हमारे भारत में भी कभी कभी अशांति फैल जाती है, तो आपका क्या संदेश रहेगा? ये संदेश कि सब एकता से रहे और ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए युद्ध का। सब शांति चाहिए देश में, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए युद्ध का। सब घर घर में शांति रहे और सब एकता से रहे। आपके प्रिय कवि मालवी में कौन रहे? जैसे दादा से तो आपने प्रेरणा ली, मालवी के जैसे नरेंद्र सिंह जी तोमर, कौन से कवि कवित्री को आप पसंद करते हैं? सुनी तो गिरवत सिंह भंवर की भी है और सोनी की भी सुनी, भावसार बा की भी सुनी, पर मेरे को सुल्तान मामा की कविताएं बहुत अच्छी लगी मालवी की। सुल्तान मामा की कविताएं बहुत अच्छी मालवी की है। मध्य प्रदेश के काफ़ी सौम्य कवि आदरणीय सुल्तान मामा सराना उज्जैन जिले के कवि रहे और उन्होंने जूनी इंदौर क्षेत्र में आनंदराव दुबे जी के साथ में कई कवि सम्मेलन में उपस्थित होकर मालवी का मान बढ़ाया। काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे वो। हम उन्हें मंच की ओर से, विश्व काव्य भारती की ओर से श्रद्धांजलि देंगे। अब अंतिम सवाल आज के साक्षात्कार का हम करने जा रहे हैं कि आपकी इतनी उम्र हो चुकी है, तो दादा के साहित्य को, मालवी को आगे बढ़ाने में आपका क्या योगदान है? ये कि दादा की कविताएं सब दूर पहुँचे मालवी का, कि मालवी बोलेंगे तो बचेंगे। और दादा की कविताएं सब जितनी भी है सबके घर में पहुँच जाए, दादा का मान सम्मान खूब बढ़े। और मालवी के प्रति जो भाई बहन हम कर रहे हैं, मालवी को आगे बढ़ाना चाहते हैं हम। आदरणीय आनंदराव दुबे जी के सुपुत्र भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। अशोक दुबे जी जो मालवी के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। आइए दुबे जी, आपका स्वागत है। दादा के बारे में आप क्या कहना चाहिए? वैसे दादा लोक बोली मालवी के संवर्धन हेतु उन्होंने अपने स्तर पर काफ़ी कुछ लिखा, मंचों से प्रस्तुत किया। आज भी दादा की कविताएं मालवा अंचल में के साथ साथ दूसरी जगह भी काफ़ी प्रसिद्ध है। उनकी कुछ रचनाएं जो मुहावरे के रूप में भी पूरे क्षेत्र में प्रचलित हैं, जैसे कि रामाजी रैया ने रेल जाती री। यह कविता आज से करीब करीब 70 वर्ष पूर्व उन्होंने लिखी थी और उसका शुरुआत जो है रामाजी रैया ने रेल जाती रही। ग्रामीण क्षेत्र में आज कोई भी व्यक्ति यदि कहीं जाता है और अगर भी कोई गाड़ी छूट जाता है तो सारे लोग उसे कहते हैं, अरे कहीं इतनी देर कर दी यार, रामाजी रैया ने रेल जाती रही। मालवी थिएटर से आप जुड़े हुए हैं, इस संस्था के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? चूँकि मालवी का बोलना
और इसके साहित्य में थोड़ा सा जो प्रवाह होना चाहिए है वह निरंतर कम होते जा रहा है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि हिंदी या अंग्रेजी भाषा खूब आगे निकल रही है। ये हमारी हिंदी हमारी मातृभाषा है, निश्चित रूप से इसे तो आगे बढ़ना ही चाहिए, परंतु इसके साथ साथ जो लोक बोलियां हैं इनका भी संवर्धन होना चाहिए। इसीलिए मालवी बोली से जुड़े हुए कुछ 20 से 25 लोगों के एक समूह ने हमने मालवा थिएटर का गठन किया और मालवी बोली के संवर्धन हेतु निरंतर प्रयासरत हैं। इसके द्वारा हम मालवी में नाटक का कार्यक्रम करते हैं ताकि लोगों को मीठी मालवी से पता चले, उससे अवगत हों और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो। परम आदरणीय दिव्य कवि हमारे आनंदराव दुबे जी और मालवी पर केंद्रित ये साक्षात्कार आपको काफ़ी रुचिकर लगेगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। आपसे एक सवाल, आज के साक्षात्कार का अंतिम सवाल हम और करना चाहेंगे कि सरकार को आपके क्या सुझाव होंगे मालवी को आगे बढ़ाने? जहाँ तक शासन स्तर पर यूनिवर्सिटी और स्कूलों में इन लोक बोलियों के कविताएं या लेख और इनके साहित्यकारों के बारे में उनका पूर्ण परिचय इनमें देते रहना चाहिए ताकि लोगों को अपनी इन बोलियों से ज्ञान रहे और इनसे वो कम से कम प्रेरणा ले सकें। यह साक्षात्कार आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, इस उम्मीद के साथ में हम आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत करेंगे और आपसे कहना चाहेंगे कि आपके पास भी अगर कोई सुझाव हो मालवी को आगे बढ़ाने के लिए तो अपने सुझाव से आप हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद। जय मालवी, जय मालवी।